हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। देखते हैं आज की एनर्जी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे यहाँ पर। एंड सबसे पहले मैं ये टी लीफ वाले कार्ड्स ले रही हूँ जो कि आपके आने वाले इवेंट्स के बारे में या टेम्परेरी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। एंड जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी अभी मिल चुकी है। और वो ये है कि जैसे आपको पता होगा यूनिकॉर्न जो होता है, अभी अभी चैनलाइज हुआ मुझे, सो मैं आपको बता रही हूँ। यूनिकॉर्न जो होता है वो बहुत यूनिक होता है। आपको पता होगा कि वो प्रजाति इस धरती पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि आप उन यूनिकॉर्न्स की तरह हो जो रेयर हैं, जो यूनिक हैं, जो डिवाइन के चोजन वंस हैं। ठीक है, जो मैजिकल पावर्स रखते हैं अपने साथ, या आप में कुछ, आपकी एनर्जी में कुछ खास बात है, कुछ यूनिकनेस है, कुछ ऐसी मैजिकल ऑरा आपका है जिसकी वजह से आप बहुत डिफरेंट हैं बाकी लोगों से। आप भीड़ से अलग हटकर दिखते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ दूसरों से हटके है, और इसी वजह से ना आपको बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। एंड ऑल्सो हेटर्स भी हैं आपके अराउंड, स्नेक्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यूनिक है और उसे कॉपी करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूनिकॉर्न्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मैजिकल है। ये एक मैसेज मुझे अभी आपके लिए मिला, सो वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड सबसे पहला कार्ड यहाँ पर गिरा है विश का, कि आपने जो विश मांगी है कुछ समय पहले या अभी मांगी होगी कुछ दिनों पहले, तो वो आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरे होते हुए मुझे सबसे पहले तो नजर आ रही है। ठीक है, बाकी और भी देखती हूँ मैं कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो, इतने सारे नहीं लूंगी मैं। या फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो यहाँ पर अगर आप खास तौर पे अगर वर्क के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, करियर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है काम करने की, अगर आप किसी भी फील्ड में है, चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो शार्पनेस है, माइंड की जो इंटेलिजेंस पावर है जो कि एक बिजनेस माइंडेड पर्सन में चाहिए, या फिर अगर आप जो भी जॉब करते हो उसमें जो भी सोर्स आपको चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नजर आ रही है। आपकी मतलब आईज इतनी शार्प हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप एक बिगिनर से प्रो की तरफ जा रहे हो। जैसे हम एक काम शुरू करते हैं तो हम एज ए बिगिनर करते हैं उस चीज़ को स्टार्ट, लेकिन धीरे धीरे हमारी उसमें पकड़ होने लगती है। तो ये आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है आपके करियर में लेकर के। जो भी करियर में आप इस वक्त है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट भी क्यों ना हो, लेकिन आप एक फ्रेशर नहीं है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी शार्प माइंड की जो शार्पनेस है, जो रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर बढ़ रही है, आप ना इतनी सी चीज़ का भी कैसे यूज़ करना है वो समझ चुके हो। तो ये एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आया है। एंड यहाँ पर अगस्त मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो अगस्त मंथ आने वाला है नेक्स्ट, उसमें मे बी आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, जो भी विश आपकी है आप ये समझ लीजिए कि वो अगस्त में पूरी होने का बहुत 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 चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मंथ ही आ गया, तो कोई डेज बताने की जरूरत नहीं है। ओके, और भी देखते हैं। ओके, या अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, अगेन कंफर्मेशन है। वाओ, किसी की तो विश यहाँ पर पूरी हो रही है, मे बी अगर वो करियर से रिलेटेड है तो भी पूरी हो रही है। एंड कोई सिंसियर विश जो आपने बहुत ही ये सोचकर मांगी थी, चलो पूरी होगी नहीं होगी, बस मांग लेते हैं, क्या पता डिवाइन हमारी सुन ले, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है ओके पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो कुछ लोग हैं जिन्हें आपकी निजी जिंदगी से बहुत लेना देना है, और ये वही लोग हैं जिनको आपकी यूनिकनेस से प्रॉब्लम है, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी एक इंसान बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज होता है, ग्लो होता है, तो देखिए जैसे सूरज है,
ठीक है। आज सूर्य की जो ऊर्जा है उसकी वजह से अगर वो उसके आगे किसी और प्लेनेट को खड़ा कर दो तो वो दिखेगा ही नहीं उसकी चमक के आगे। तो वही कुछ ऐसी ही कुछ एनर्जी आपकी है। आप एक सन की एनर्जी में हो इस वक्त। तो क्या होता है ना कि जब आपके आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल पाता है जो आपको मिल रहा होता है, क्योंकि आप चमक रहे होते हो। तो आपका ग्लो इतना ज़्यादा होता है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है कि इन्हें अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए या कहीं ना कहीं आपकी लाइट को डिम करने के लिए इन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि झूठ बोलना। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके बारे में ऐसी गॉसिप्स कर रहा है जो कहीं ना कहीं ये लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि ये आपके सीक्रेट्स हैं, जबकि ये खुद भी आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि जो पैरट होता है ना वो बड़बड़ाता है। ये कॉपी करने वाले लोग हैं। ठीक है। जैसा सुना वैसा बोला, जैसा सुना वैसा बोला, कॉपी किया। ठीक है। या फिर किसी की पर्सनालिटी को गिराने के लिए झूठ भी बोला जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके आसपास कोई कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में तो ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है, आपकी विश फुलफिलिंग हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ रही है। ठीक है। तो डेफिनेटली दुश्मन तो आपके परेशान होंगे। ओके। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ वाओ वाओ। यहाँ पर कार्ड आया है वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज और लेटर। तो आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर रहिए। आपके पास कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई लेटर आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, या फिर किसी का कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ गिफ्ट है, कुछ ना कुछ आपके लिए है, और वो लव से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है वो हार्ट का आया है। तो यहाँ पर लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, केयरिंग कनेक्शन आपका जो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो लव से रिलेटेड आपकी अगर कोई विश है तो वो यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आ रही है, जो कि आपको ग्रेट हैप्पीनेस देगी। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए ये जो प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है ये आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगा। ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके बीच में ये म्यूजिक का जो ये कार्ड है ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में हारमोनी बढ़ेगी। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और बेटर केमिस्ट्री आपकी होने वाली है। ये भी चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वाओ। बॉटम की एनर्जी गाइस, किसका सपना है घर खरीदने का, क्लेम कीजिए। ये कार्ड आपके लिए बहुत कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर आई विश विल बी ग्रांटेड, एंड यहाँ पर डेफिनेटली किसी का न्यू होम यहाँ पर किसी को मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर किसी की ऐसी विश है कि वो अपना खुद का घर हो, अपनी एक छोटी सी दुनिया हो। बहुत ही प्यारा सपना है किसी का, तो वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये विश आप डिजर्व करते हो, इसलिए इसको एक सिंसियर विश में माना जा सकता है। ठीक है। एंड कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हो आप। तो आपको बोला जा रहा है जितने भी डिफिकल्ट टाइम्स आपके लाइफ में हैं कभी नहीं भूलना कि वो आपके साथ है। चाहे किसी भी गॉड की किसी भी पावर को आप मानते हो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो आप ये भूल जाइए कि आप अकेले हैं। चाहे लाख लोग आपको मुसीबत में डालने की कोशिश करें, लेकिन आपकी लाइफ में डिवाइन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अभी भी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। आपका हमेशा ख्याल रखा जाता है। ओके। यहाँ पर कुछ कार्ड्स टैरो से भी निकाल के देखते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट निकल कर आता है। ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं आज। प्लीज डिवाइन एंजल्स। वाह। फाइनली जिन चीज़ों का आपको बहुत इंतज़ार था, मैं बोल रही हूँ आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आ रही है। एंड किसी को ये भी इंतज़ार था कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो चीटर है, लायर है, जो आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, आपकी कैरेक्टर को डाउन करने की कोशिश करता है, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपकी गलत इमेज बनाने की कोशिश करता है, ये जो भी पर्सन है, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हो आपके खिलाफ, लेकिन आप अभी भी अपना स्टैंड लेकर खड़े हो, अपनी सेल्फ वर्थ को आपने नहीं छोड़ा है, आप अभी भी डट कर खड़े हो इनके खिलाफ। आप
इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देते हो, आप अपने आप को डिफेंस करना जानते हो, लेकिन आप इंतजार भी कर रहे हो कि कब इन लोगों का सच बाहर आएगा या फिर कब इन लोगों को सजा मिलेगी। बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं इनको पनिशमेंट कब दी जाएगी, तो डेफिनेटली आपका वेटिंग पीरियड ओवर होने वाला है यहाँ पर। या कंपटीशन, कंपटीशन मैं बोल रही हूँ ना, आप एक यूनिक सोल हैं, ये देखिए आप एक यूनिक सोल हैं, आप एक चोजन वन हो सकते हैं, आप एक यूनिकॉर्न हैं, ठीक है। आप बहुत अलग हैं, औरों से बहुत अलग डिफरेंट पर्सनालिटी को कैरी करते हो, इस वजह से बहुत लोगों में होड़ मची हुई है आप जैसा बनने की। वो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, आपसे हिडन जेलसी की भावना रखते हैं, आपसे एनवियस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपको गलत ठहराने के लिए या आपकी लाइट को कम करने के लिए या लोगों की अटेंशन पाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का मतलब भी यही होता है कि विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी। एंड 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि बहुत सारी चीजों में से कोई आपको चुनने वाला है, कोई और है जो बहुत कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है और आखिर में आपको चुनने वाला है। और मे बी मैंने बोला ही था, ये किसी की लव से रिलेटेड भी रीडिंग हो सकती है, किसी का लव किसी को वापस मिल रहा है, किसी का प्यार किसी से वापस मिल रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। मे बी आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक दूसरी चीज़ों में व्यस्त थे, दूसरे चीज़ों को एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन अब वो फाइनली इतनी सारी नेगेटिविटी में से सिर्फ और सिर्फ आपको चुनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है। देखिए मैंने कहा ना, एक सूर्य की जो रोशनी होती है, आप ध्यान से देखिए, इसके आसपास का तेज देखिए, बाकी चीजें नजर नहीं आएंगी जब ये कार्ड कार्ड में जब ये चीज नजर आएगी। तो ऐसी ही कुछ लाइट है आपकी, जिसकी वजह से इन स्नेक्स को प्रॉब्लम है, ये आपके जैसा करने की होड़ करते हैं, कुछ थर्ड पार्टीज भी है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन का ध्यान अभी तक इन सारी चीजों को एंटरटेन करने में था, लेकिन अब फाइनली उन्हें पता चल रहा है कि आपकी लाइट कुछ और है, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, और आपको खोना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उनकी जिंदगी में, ठीक है। ये किसी किसी के लिए लग रहा है मुझे, सारे लोगों के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसके लिए भी है उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए है, ओके। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी रिकन्सिलिएशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं, या फिर आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप का आपके पास जो वापस लौट रहा है। एंड अगेन मुझे यहाँ पर घर की बिल्डिंग्स भी नजर आ रही है, तो डेफिनेटली किसी का होम भी मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ एक नया घर आप खरीदोगे और आप उसमें वेलकम करने वाले हो, आपके न्यू घर की चाबी आपके हाथ में आने वाली है, ये बहुत लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग वाला मामला भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन वो होगा, ठीक है। और ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे सही समय आने पर, बट ये एनर्जीज बार 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 आकर के ये बता रही है कि मे भी अभी आपका टाइम टफ हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन आप बहुत करीब हो अपने मंजिल के, ठीक है। आप इन अपने सपने पूरे होने के बहुत करीब हैं, चाहे ये लोग कितनी भी साजिशें करें, कितना भी ज्यादा माया जाल क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी यूनियन को नहीं रोका जा सकता, या फिर आपके सपने पूरे होने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि आप एक एम्परर हैं या फिर एम्प्रेस हैं, तो आप जिस पावर को डिजर्व करते हो वो पावर आपको जरूर मिलेगी, जो भी अथॉरिटी आप डिजर्व करते हो, जो भी पद आपको मिलना चाहिए वही आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके डिजर्विंग हो, आप उसके लायक हो और आप ही हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है मुझे। एंड चलिए एडवाइस भी देखते हैं आपके लिए, और क्या एडवाइस है आज के लिए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आज की रीडिंग है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए और क्या गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके 2 कार्ड्स, या सोल टाइज रीयूनियन, डेफिनेटली ये कार्ड तो बार बार आ रहा है, जबकि मैंने इतनी बार अच्छे से इनको चार्ज किया है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा ना, विद द फ्रीडम, कि आप अभी तक कार्मिक पैटर्न्स में फंसे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे यूरेनस है, फ्रीडम का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो सोल टाइज है वो एक दूसरे को वो एनर्जी नहीं दे पा रही थी, या आपका वो कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं आप सेपरेट हो गए थे, इमोशनली डिस्टेंट हो गए थे एक दूसरे से, क्योंकि आपको फ्री नहीं किया जा रहा था, आपको कंट्रोल किया जा रहा था। मे बी आपकी साइड से कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, या आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे कोई कंट्रोल फ्रीक पर्सन है जिसने आपकी यूनियन को होने से डिले किया,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए आ रहा है लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो आप, ठीक है। ब्रेकिंग फ्री, आपको फ्री किया जा रहा है, आपको फ्रीडम दी जा रही है। मे बी इस फ्रीडम के मिलने के बाद आप अपनी नई लोकेशन पर जाओगे, ठीक है। न्यू साइकिल्स आपकी स्टार्ट हो रही है। फास्ट चेंज की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे मंथ अगस्त भी आया था, आपको पता है। तो मे बी ये सारी चीजें बहुत फास्ट होने वाली है। न्यू डायरेक्शन, या डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ आपका रीलोकेशन हो सकता है, या आप कोई दूसरी जहां पर आप अभी रह रहे हैं हो सकता है आप वो जगह छोड़ दें। ये मुझे बहुत, ये जब ये एनर्जी आई थी तभी लग गया था ये चीज, और ये यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कार्ड्स। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर ये जो सोलमेट का कार्ड है वो भी यही दिखा रहा है कि आप सोलमेट्स हैं, आप फेटेड पार्टनरशिप में हो, आप ये आपके भाग्य में है होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपकी पास्ट लाइफ में भी आपके साथ थे, तो आपका कनेक्शन काफी गहरा है, काफी डीप है। एंड पास्ट रिटर्न्स, तो डेफिनेटली मैंने जैसा कि 6 ऑफ कप्स आया था तो मैंने बोला ही था ये कोई पास्ट का पर्सन भी आपका हो सकता है जो आपके पास लौट रहा है, और आपका रीयूनियन होगा। और इस यूनियन का होना आपकी डेस्टिनी में है, आपके भाग्य में है, जिसे रोका नहीं जा सकता। सो ये मैंने जब हार्ट आया था तभी बोलता था कि किसी के लव की भी बात हो सकती है। एंड वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, टाइमिंग कार्ड अगेन, ऑटम की एनर्जी गाइस। ऑटम की एनर्जी है डेफिनेटली। आने वाले बहुत कम समय में आपकी लाइफ में ये एनर्जीज आ रही हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। स्टार्टिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पर नई तरीके से आपकी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। सोल ग्रोथ आपकी हो चुकी है। क्लियरिंग, आपके पाथ को क्लियर किया जा रहा है, आपके रास्ते में जितने भी कांटे हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। न्यू इंटेंशंस के साथ एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। मे बी वो ये सारी रीयूनियन का हिस्सा है, या फिर एक न्यू जर्नी का पार्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है यहाँ पे शैडो वर्क की बात हो रही है। सोल सर्चिंग, आप और ज्यादा डीप में जाने वाले हो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ोगे। इंस्ट्रोस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो सोल है वो और ज्यादा इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी में हो आप। एंड वॉइड पीरियड, तो यहाँ पर आपने जितना भी आइसोलेशन अभी तक बिताया है, ये देखिए, ये आपकी करंट एनर्जी लग रही है मुझे कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपना शेडो वर्क कंप्लीट कर चुके हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, आपकी सोल इवॉल्व हो चुकी है। आप हर्मिट एनर्जी में ऑलरेडी बहुत समय से हो, बहुत समय से आप सेपरेशन में हो, आइसोलेशन में हो, अकेलेपन बिताया है आपने बहुत समय तक। तो अब आपका समय है, ये जब ऑटम आ रहा है तो उसमें आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। एक न्यू लाइफ में न्यू न्यू चीजें आपके जो है एंटर करने वाली है। वाओ, अगेन यूनियन, मुझे लगा ये कार्ड लेना चाहिए, मैंने लिया। एंड ये बता रहा है अगेन डिसीजंस। मैंने बोला ना यहाँ पर डिसीजंस का बहुत बड़ा खेल है। कोई ना कोई तो यहाँ पे डिसीजन लेगा, और डिसीजन टाइमिंग आने पर लेना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, ऐसी कुछ सिचुएशंस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रपोजल, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कमिटमेंट आपके पास आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ यिन एंड यांग एनर्जीज, तो यहाँ पे डेफिनेटली दो लोग जो एक दूसरे के लिए फेटेड है, जो डेस्टिन्ड है, जिनका मिलना वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, जो भी जिस भी कनेक्शन के लिए आप ये देख रहे हैं, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। ओके, तो यहाँ पर एक्शन की जो नीड है वो एक्शन सही समय आने पर लिया जाने वाला है, ये मैं अभी से देख पा रही हूँ। और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये एनर्जीज कुछ फास्ट रहने वाली है गाइस, क्योंकि फास्ट एनर्जी का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चेंज जो है वो बड़ा फास्ट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत समय बिता चुके हो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स में, इंतजार में। तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखना, ठीक है। ये एनर्जीज, क्योंकि यूं ही बेवजह कभी भी कोई एनर्जी नहीं आती है, और ये एनर्जीज काफी समय से मैं नोटिस करती हूँ। तो ये चीजें सच हैं, और मुझे लगता है आपको फेथ करना चाहिए, आपको बिलीव करना चाहिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है ना, एक और डेक ले ही लेती हूँ मैं, ठीक है। आपके लिए और क्या एडवाइस, ये नहीं लूंगी मैं। सेकंड, ओके, डिवाइन की तरफ से देखते हैं और क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट गाइडेंस मुझे लगा मुझे लेना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स मेरी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या खास इन्फॉर्मेशन है जो आप उन्हें देना चाहते हो। डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इम्पोर्टेंट। ओके 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 ओके, लॉर्ड शिवा फिर से आ चुके हैं, और ये पिछली रीडिंग्स में भी थे। एंड लॉर्ड नरसिम्हा, या चलिए
आपके लिए यहाँ पर लॉर्ड शिवा फिर से आ चुके हैं और ये अगेन दिखा रहे हैं शिव शक्ति ऊर्जा को। तो डेफिनेटली ओके, सेक्सुअल प्रोवेस, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। आप दो लोगों का रीयूनियन होना तय है। इस वजह से क्या है कि आपके अंदर ये जो पावर्स है वो बढ़ रही है। जब दो लोगों का यूनियन होता है तो वो कुछ क्रिएट करते हैं, तो उस क्रिएशन के चलते ये चीज़ें होंगी। आपके बीच का रोमांस बढ़ेगा, आपके लोगों के बीच की अट्रैक्शन बढ़ेगी। डेफिनेटली यूनियन में ये चीज़ें तो होती ही है। यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, या अगेन यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये डबल कन्फर्मेशन है गाइस। एंड यहाँ पर है डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो यहाँ पर आपको पता है कि लाइफ में एक चेंज आना तय है। देखिए, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आ जाता है, तो आप समझ चुके हो कि ये जिंदगी का एक पहिया है जो घूमता रहता है। तो अब आप बेकार की चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते हो, ना ही बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लोगों से आप लगाते हो। आपको पता है सब परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारा समय आता है, जब हमें साथ चाहिए होता है, तब हमारा साथ कोई नहीं देता है। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, ठीक है। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी में इतने आगे बढ़ने वाले हो कि आप एंजॉय भी करोगे इस वर्ल्डली एंजॉयमेंट को, और उसके अलावा आप लिबरेशन में भी जाओगे, मोक्ष के रास्ते पे भी जाओगे। आप दोनों चीजें करोगे गाइस। आप लाइफ को बैलेंस करोगे कि आपको सब पता है स्पिरिचुअलिटी भी इम्पोर्टेंट है और अर्थली एनवायरनमेंट में एंजॉय करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, पता नहीं कितनी बार मिलती है। तो आप जानते हो इस चीज़ को कि यहाँ पर आए हैं तो अर्थ से जुड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक यात्रा भी ज़रूरी है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, आपकी लाइफ में आगे कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट दे चुके हो, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, यूनिवर्स और डिवाइन जब भी हमें कुछ देने वाले होते हैं तभी भी हमारा टेस्ट लेते हैं, जब कुछ लेने वाले होते हैं तभी भी हमारा टेस्ट लेते हैं। हमारी परीक्षा हर हाल में होती है, इसलिए कहते हैं कि डिवाइन जो गाइड करे उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर हमारे लिए कोई कर नहीं सकता। ओके, एंड नरसिंह देवा यहाँ पर दिखाते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जो भी डेमोनिक पावर से आपके आसपास नेगेटिव शक्तियां हैं, उनसे आपकी रक्षा करते हैं। ओके, यहाँ पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। तो जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ अगर कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू भेज रहा है, या फिर कोई भी इविल आई सेंड कर रहा है, कोई कर्स कर रहा है, कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपकी तरफ आ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर आप भी मे भी प्रहलाद की तरह हैं, जो एक सच्चा भक्त होता है। आप पूरे डिवोशन में है, पूरे फेथ में है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में है, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। आपको पता है हर कहीं है ईश्वर, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप जानते हो, आपको सब पता है कि वो कण कण में मौजूद है, वो हर समय हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी इंसान को ये पता चल जाता है ना कि गॉड हमें देख रहे हैं, हर समय हमें सुन रहे हैं, हमें महसूस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये हर कोई फील नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा फील होता है कि ईश्वर आपको हर समय देख रहे हैं, हर समय वो आपका साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह हर कोई महसूस नहीं कर सकता, ये एक रेयर थिंग है, ठीक है। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वन एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। तो यहाँ पर आपके अंदर देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आपने देखा होगा, उसमें वो कैसे शेर को काम कर रही होती है, उसे शांत कर रही होती है। तो मे भी आपके अंदर वो पावर है, जब कोई और ऐसे कोई आपका आमना सामना किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जो बेकार में गुस्सा करता है, एग्रेसिव पर्सन है, तो आप उसे भी शांत करने की एबिलिटी रखते हो। जैसे प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को हाथों हाथ शांत कर दिया था, भक्ति से, प्रेम से। तो आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप गुस्से को, नफरत को भी प्रेम में बदल सकते हो, इतनी पावर आप रखते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। या ये देखिए, यहीं से शुरुआत होती है हमारे स्ट्रेंथ की, करेज की, कि हम पहले खुद सही होते हैं, हम पहले अपना खुद का कर्मा स्ट्रॉन्ग करते हैं, पहले हम खुद डिवाइन पाथ को फॉलो करते हैं, और फिर औरों को भी सिखाते हैं। एक अथॉरिटी हमें मिलती है जहाँ से हम दूसरों की लाइफ में सच्चाई और न्याय का पाठ पढ़ा सके, हम दूसरों को गाइड कर सके। तो काफी लोग मास्टर की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोगों को ट्रुथ का पाथ दिखाएंगे, जस्टिस का पाथ दिखाएंगे, मे बी आप लोगों को फेथ करना सिखाएंगे, या फिर आप खुद एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं औरों के लिए कि सच का साथ देने पर ऐसा होता है।
सच का साथ देने पर ईश्वर साथ देते हैं, उनको जस्टिस मिलती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ऐसी कुछ इंस्पायरिंग एनर्जी मुझे आपकी लाइफ से एग्जांपल सेट होते हुए नजर आ रहा है। तो आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत प्रॉब्लम्स में हो और आपके जो हेटर्स हैं वो मजे मार रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ को देखकर औरों को ये सिद्ध हो जाएगा, ये हैंस प्रूव हो जाएगा कि जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे उन्हें थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद उनके साथ जस्टिस जरूर होता है, सच्चाई की जीत होती है। तो ऐसी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है किसी की लाइफ में तो कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये चेंजेस बहुत फास्ट होने वाले हैं। और मैं तो ऐसा ही प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी डिवाइन आपकी वो विश पूरी करे और आपको जस्टिस दे। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।